अस्सलाम वालेकुम। पाक गैरिजन स्कूल के स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री का ट्यूटर राशिद अली। बेटे हम चैप्टर नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं जो कि सॉल्यूशंस है। चैप्टर नंबर 6 का नाम सॉल्यूशंस। जी बेटा, हमारा आज का टॉपिक जो है वो बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव भी है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। आप इसको बहुत तवज्जो से सुनिएगा। इसके एंड पे जब आप लेक्चर ख़त्म करेंगे तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस ज़हन में जो थे वो क्लियर हो जाएंगे और ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए आपने इसको बहुत तवज्जो से सुनना है। हर एक पॉइंट शॉर्ट एमसीक्यूज़ और लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए बेटा टॉपिक के बारे में जानते हैं। मोलैरिटी है, मोलर सॉल्यूशंस है और हम एक सॉल्यूशन जो हमारे पास कंसंट्रेटेड है यानी गाढ़ा है उसको डाइल्यूट कैसे करते हैं यानी डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। ये तीन चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। जी बेटा, पहली बात मोलैरिटी। बोर्ड में जो क्वेश्चन शॉर्ट के तौर पे आता है, डिफाइन मोलैरिटी, गिव इट्स फार्मूला और राइट इट्स फार्मूला। तो बेटा इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अरेंज ही ऐसे कर दिया कि जैसे आपने लिखना हो। जी बेटा, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। बेटा ये वाली बात याद रखनी है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है डिसॉल्व्ड इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। आप सोल्यूशन के 1 डेसीमीटर क्यूब यानी ये आमतौर पे 1 लीटर के इक्वल होता है। इसके सोल्यूशन के अंदर अगर आप जितने भी मोल्स सोल्यूट के ऐड कर देते हैं वो उस सोल्यूशन की मोलैरिटी बन जाती है। अगर आप इसको रिप्रेजेंट करने का यहाँ पे सोचें तो जी बेटा, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। बच्चे गलती कर जाते हैं, यहाँ पे कैपिटल की बजाय वो स्मॉल लिख देते हैं, स्मॉल एम। ये रॉन्ग है, आपने लिखना है कैपिटल एम जो कि राइट मेथड है। अगर इसके फॉर्मूला की तरफ जाएं तो बेटा बहुत इजी है। डेफिनेशन को आप माइंड में रखें, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी सोल्यूट के मोल्स की तादाद डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। कितना होना चाहिए? डेसीमीटर क्यूब्स में। और अगर इसका दूसरी तरह से भी एक फार्मूला आपको बताए दूं बेटे, न्यूमेरिकल्स में दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट के मुताबिक ये फार्मूला भी आपके लिए आसानी पैदा करेगा। मोलैरिटी, ये कैपिटल एम मोलैरिटी है, मैस ऑफ सोल्यूट यानी सोल्यूट का आप ग्राम्स में मैस ले लें, डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ द सोल्यूट मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब्स। और अगर एक और फार्मूला की तरफ बात करें तो न्यूमेरिकल्स डिफरेंट स्टेटमेंट्स के साथ आते हैं, शायद आपको ये फार्मूला लगाना पड़े। तो मोलैरिटी मैस ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ द सोल्यूट एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। ये फार्मूला भी लगाया जा सकता है। ये कब? जब आपके पास मैस ऑफ सोल्यूट दिया हुआ हो। चूँकि मोलर मैस तो आपको सोल्यूट के नाम से ही पता चल जाएगा और आपने फाइंड आउट करना हो सोल्यूशन का वॉल्यूम जो है, या आपको वॉल्यूम दिया गया हो, आपने मैस ऑफ सोल्यूट फाइंड करना हो तो ये फॉर्मूला आप आराम से लगा लेंगे। अब बेटे ऐसा है कि ये मोलैरिटी वाला शॉर्ट क्वेश्चन जब आता है तो आपने जस्ट और जस्ट मोलैरिटी की डेफिनेशन लिखनी है। आपने इसकी रिप्रेजेंट फॉर्म यानी रिप्रेजेंटेड फॉर्म जो है या जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है इसका फार्मूला एक ही लिख दें, काफ़ी है। आपके 2 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। आपका जो इसके बाद वाला टॉपिक है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी तरफ ख़ास तवज्जो चाहिए क्योंकि आप लैब में अगर बहुत ही ज़बरदस्त लैब असिस्टेंट या लैब एक्सपर्ट बनना चाह रहे हैं तो फिर आपके लिए लैब साइंटिस्ट बनने के लिए ये वाला टॉपिक बहुत ज़रूरी है। बहुत गौर से समझिएगा कि हम जब भी लैब में सॉल्यूशंस बनाते हैं तो उनमें मोलैरिटी को यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन दी सॉल्यूशन ख़ास तौर पे मद्देनज़र रखा जाता है। तो फिर इसके लिए जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है वो भी पहले बता दूं,
हाउ 1 मोलर सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। 1 मोलर सोल्यूशन को कैसे तैयार किया जाता है, तो आप प्रिपरेशन ऑफ मोलर सोल्यूशन को यहाँ पे देख लीजिए, मोलर सोल्यूशन या फिर इसको 1 मोलर सोल्यूशन प्रिपरेशन। स्टेटमेंट मैं आपके बुक के मुताबिक बताए देता हूँ, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा। 1 मोलर सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। 1 मोलर सोल्यूशन कैसे बनाया जाता है, आप याद रखिएगा। 1 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर किया जाना है तो 1 मोल ऑफ द सोल्यूट। कितनी चीज चाहिए आपको सोल्यूट की, कितनी अमाउंट, 1 मोल इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर। सफिशिएंट का मतलब अभी आपके लिए कंफर्म नहीं है कि कितनी लेनी पड़ेगी, लेकिन यह है कि काफ़ी ज़्यादा मिकदार लेनी पड़ेगी। कितनी ज़्यादा लेनी पड़ेगी जी, टू मेक द टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अप टू 1 डेसीमीटर क्यूब। आपका जो टोटल वॉल्यूम हो सोल्यूशन का वो अप टू 1 डेसीमीटर क्यूब होना चाहिए इन द मेजरिंग फ्लास्क। एक पैमाइशी यानी कि सॉल्यूशन बनाने वाली एक फ्लास्क, शीशे का एक बर्तन सा होता है। आपको यहाँ पे डायग्राम से क्लियर करता हूँ, गौर से सुनिएगा बेटा। आप लैब में जाएंगे तो आपको इस तरह का एक शीशे का बर्तन सा मिलेगा, इसको मेजरिंग फ्लास्क कहते हैं। मेजरिंग फ्लास्क बेटा, ये सॉल्यूशंस को, मोलर सॉल्यूशंस को प्रिपेयर करने के लिए सबसे कॉमन फ्लास्क है। अगर आप यहां पे देखें ना तो तकरीबन यहां पे बेटा गौर से देखिएगा, यहां पे एक छोटा सा निशान होता है, इसको अप टू द मार्क कहते हैं। आप यहां पर देखेंगे तो आम तौर पे ये, अगर मैं फ्लास्क कहूं कि ये 1 डेसीमीटर क्यूब की है, 1 डेसीमीटर क्यूब, तो ये निशान का मतलब है कि ये इससे नीचे वाला जितना वॉल्यूम है, जितनी जगह है फ्लास्क की, ये 1 डेसीमीटर क्यूब यानी 1 लीटर के बराबर है। आपने ये फ्लास्क खाली है, साफ कर ली, खुश्क कर ली। अब आप इसके अंदर सबसे पहले थोड़ा सा पानी डालें। you will have to add little water, then add some solute. Suppose मैंने यहाँ पे मेंशन किया है NaOH, और आपको पता है कि NaOH का जो मोलर मास होता है वो 40 ग्राम्स है। मैं थोड़ा सा ये भी क्लियर कर दूं, आप देखिए 40 कैसे आया है। तो बेटा सुनिए, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। इन सब का सम कर लें तो ये 40 के इक्वल आता है। आपको जो फॉर्मूला दिया जाए, आप उस फॉर्मूला में एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करें, हर एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो नोट करें, और उनका सम जो होगा वो उस फॉर्मूला जो सल्यूट का है उस सल्यूट के साथ अगर आपने ग्राम लगा दिया, याद रखिए जी लगा दिया, ग्राम लगा दिया, तो ये उस चीज़ का 1 मोल होता है। क्या बेटे होता है? 1 मोल। तो NaOH का 1 मोल 40 ग्राम्स के इक्वल हुआ। तो मैं चाहता हूं कि मैं जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका 1 मोलर सॉल्यूशन बनाऊं, तो फिर मुझे इसका 1 मोल लेना पड़ेगा। पानी मैंने थोड़ा सा डाला, याद रखिए मैंने थोड़ा सा NaOH ऐड कर दिया, फिर थोड़ा सा हिलाया, इसको शेक किया। आफ्टर शेकिंग आई विल ऐड मोर वाटर, मैं थोड़ा सा और पानी डालूंगा, फिर थोड़ा सा और NaOH। सेम मैं ये रिपीट करता करता इवन के ये मैं सारा यहां तक ले आया हूं, मेरा 1 मोल यानी 40 ग्राम NaOH डिसॉल्व हो गया है, हल हो गया है। फर्दर अभी वॉल्यूम खाली है, आप मजीद इसमें जो डालेंगे वो है वाटर यानी सॉल्वेंट। आप बेटे यहाँ पे आके थोड़ा रुकिएगा बहुत एहतियात से। ज़्यादातर साइंटिस्ट जो होते हैं, जो महंगे सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत ज़बरदस्त होते हैं, उनके लिए यहाँ पे ड्रॉपर का यूज़ करते हैं। वाटर के ड्रॉप्स यहाँ पे गिराए जाते हैं। क्यों गिराए जाते हैं? ताकि वॉल्यूम जो है वो एग्जैक्टली इज अप टू द मार्क आए, इससे ऊपर ना जाए। आपने अगर इस मार्क को पानी के साथ भर दिया, अब आपका जो सॉल्यूशन होगा इसको आप कहेंगे 1 मोलर
सॉल्यूशन। अब चूंकि हमने NaOH यूज किया है तो बेटा ये किसका होगा फिर, NaOH का 1 मोलर सॉल्यूशन। बता दूं यहां पे 40 ग्राम्स हमने NaOH लिया था। अगर मैं NaCl, याद रखिएगा NaCl, इसका 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना चाहूं तो बेटा देखिए Na23, इसका एटॉमिक मास, Cl का 35.5, दोनों का सम कर लें, ये आ जाएगा 58.5, साथ में ग्राम लगा दिया तो ये इसका 1 मोल बन जाएगा। आप NaCl के इतने ग्राम्स लें, इसी तरह इसी प्रोसेस को रिपीट करें। आप जब इसका वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब के मार्क तक ले जाएंगे तो आपका ये NaCl का 1 मोलर सॉल्यूशन बन जाएगा। इसी तरह जो भी चीज़ है आपकी, आप उसको ऐड करें, मीन्स के जैसे मैं KMnO4, यहाँ पे देखिएगा KMnO4, यहाँ पे K पोटाशियम 39 और मैंगनीज 55 और ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन यहाँ पे एटम्स भी 4 हैं, तो मल्टीप्लाई कर दें 4 से, जितने एटम्स हों उतने से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो गया 64, 55, 39, आप इनका सम करेंगे तो 158 आएगा, ग्राम लगा दिया तो ये KMnO4 का 1 मोल हो जाएगा। तो इतना KMnO4 158 ग्राम अगर आप इस फ्लास्क में ऐड करके बाकी सारा वाटर ऐड कर दें, हिला के आपका जब सॉल्यूशन बन जाएगा तो वो KMnO4 का 1 मोलर सॉल्यूशन होगा। एक बात याद रखिएगा, अगर इस 1 डेसीमीटर क्यूब में आप सॉल्यूट का हाफ मोल लेंगे तो फिर वो सॉल्यूशन होगा आपका 0.5 m। अगर आप 2 मोल्स सॉल्यूट के ले लेते हैं तो फिर वो हो जाएगा 2m, यानी 2 मोलर सॉल्यूशन। अगर 3 मोल्स सॉल्यूट के 1 डेसीमीटर क्यूब में है तो वो 3 मोलर। इससे सीधी सी बात आपको क्लियर कर दूं कि जितने मोल्स आपके सॉल्यूट के हैं, सॉल्यूशन 1 डेसीमीटर क्यूब बनाते हुए जितने मोल्स इस्तेमाल हुए हैं, उस सॉल्यूशन के साथ आपने वही डिजिट लगा के m लगा देना है, जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये इतने मोलर सॉल्यूशन है। सपोज कि मैंने 0.25 मोलर सॉल्यूशन बनाना है किसी चीज़ का, सीधी सी बात है बेटा, मैं 0.25 मोल्स उस चीज़ के लूँगा, यानी 1 मोल का चौथा हिस्सा। तो मैं वेट करके उस चीज़ का वो जो सॉल्यूट का वो वेट वो ऐड करूँगा फ्लास्क में, वाटर ऐड करूँगा, 1 डेसीमीटर क्यूब तक ले जाऊँगा और मेरे पास सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा 0.25 m। जी बेटा, मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। आप लैब में जाएंगे तो आप इस तरह एक्सपर्ट लोगों की तरह काम कर सकते हैं अगर आपने ये बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर सुना है। अब मैं आपको छोटी सी और एक डिक्टेशन देना चाह रहा हूँ, जो लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने वो बहुत अच्छे तरीके से बेटा समझना है। ये है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, हाउ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस आर डाइल्यूटेड, या हाउ डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशंस कैन बी कैरिड आउट। तो आप इसी सीक्वेंस के साथ लिख दीजिएगा जो मैंने यहाँ पे लिखी है, मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है, ये आपके लिए नोट है। डाइल्यूट मोलर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशंस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे एक बात नोट करनी है कि आपके पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑलरेडी बना होना चाहिए, या पहले आप वो बनाएंगे फिर वो डाइल्यूट होगा, यानी उसको कम गाढ़ा पतला किया जा सकता है। ऑफ नॉन मोलैरिटी, यानी जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी भी आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे KMnO4 की बात करता हूँ, मैं इसका सॉल्यूशन बनाना चाह रहा हूँ, पोटाशियम पर मैंगनेट, तो बेटे यहाँ पे मैं फिर से बता दूँ 39 पोटाशियम का एटॉमिक मास प्लस 35 जो है वो मैंगनीज का, और ऑक्सीजन के चूँकि 4 एटम्स हैं और एक एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 है, 4 × 16 कर दिया, आपका ये आंसर आएगा 158। अगर G लगा दिया साथ तो ये इसका 1 मोल हो जाएगा।
अब ये वाली बात आपको आगे जो लेक्चर चल रहा है ना, तो बेटा ये बहुत हेल्प करेगी, इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल, आपकी एक्सप्लेनेशन जो है एक एग्जाम्पल के साथ है, वो मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ। सपोज वी वांट टू प्रिपेयर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.01 m, मतलब ये है कि ये हम बनाना चाह रहे हैं, यानी ये डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा फ्रॉम गिवन 0.1 m। बेटा इस मोलैरिटी को याद रखें, ये ज़्यादा बड़ी वैल्यू है और ये छोटी है, तो ये कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की मोलैरिटी है, और ये डाइल्यूट जो हमने बनाना है। और सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम पर मैंगनेट, बेटा इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, KMnO4। इसका डार्क पर्पल कलर होता है, डेंस कह सकते हो या डार्क पर्पल कलर, यानी गहरा जामनी रंग का ये सॉल्यूट होता है कि MnO4, सॉरी जब सॉल्यूशन बन जाता है सॉल्यूशन का कलर बन जाता है। अब अगर मैं कैलकुलेशंस की तरफ जाऊं कि ये हमने कैसे बनाना है, क्या क्या कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, तो बेटा देखिए, फर्स्ट 0.1 m सॉल्यूशन यानी कि 0.1 मोलर सॉल्यूशन के MnO4 का इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 15.8 ग्राम ऑफ KMnO4 इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे ये 15.8 क्यों लिया गया है, इसका तो मोलर मास जो है वो 158 है। तो बेटा यहाँ पे एक और बात देखिए ना, ये 1 नहीं है, ये भी 0.1 है, यानी आपने मोलर एक मोल का 10वां हिस्सा तैयार करना है, तो फिर इस 158 का भी 10वां हिस्सा, यानी इसको भी 10 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 15.8 ग्राम। इसका KMnO4 का आपने डिसॉल्व किया कितने वॉल्यूम में, 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। फिर क्या करेंगे, देन 0.01 मोलर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डाइल्यूशन। कैसे डाइल्यूशन करनी है, कैसे उसको कम गाढ़ा करना है, बेटा यहाँ पे एक साइड पे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की वैल्यूज लिख दें, एक साइड पे डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड जो होगा उसकी मोलैरिटी M1 कहलाती है, और जो उसका वॉल्यूम होता है वो V1 कहलाता है, और जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं उनकी मोलैरिटी M2 और वॉल्यूम V2। आपके पास वैल्यूज़ अगर गिवन है, जो मोलैरिटी है फर्स्ट मोलैरिटी यानी जिसका हमें पता है वो है 0.1 मोलर, और जो वॉल्यूम है जितना हमने बनाना है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है, और जो मोलैरिटी 2 यानी हमने जैसे मोलैरिटी का सॉल्यूशन बनाना है तो वो बेटे 0.01 m यानी मोलर, और V1 हमने फाइंड आउट करना है कि अब हमने मोलर सॉल्यूशन जो हमारे पास कंसंट्रेटेड फॉर्म में है उसकी कितनी अमाउंट लेनी है, यानी उसका कितना वॉल्यूम लेना है। तो आपका ये फॉर्मूला है M1 V1 इक्वल टू होता है M2 V2। बेटा यहाँ पे कैलकुलेशंस की तरफ आ जाइए, गौर से देखिएगा, आपका जो फॉर्मूला है वो है M1 V1 इक्वल टू M2 V2। वैल्यूज़ आपको बाकी सब की दी हैं, V1 की नहीं दी हुई, इसको इस साइड पे रहने दें, M1 को उठा के उधर ले जाएं, आपका यहाँ पे बन जाएगा M2 V2 डिवाइडेड बाय M1। वैल्यूज़ पुट कर दें बेटा, M2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे है 0.01, और जो V2 है उसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पे 100 है। अब डिवाइड M1 से करना है, तो M1 आपके पास यहाँ पे 0.1 है। तो बेटा आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आना है 10, साथ में चूंकि ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं V1, तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूनिट आएगा सेंटीमीटर क्यूब। आप सॉल्व करेंगे तो ये यूनिट 10 सेंटीमीटर क्यूब के साथ आंसर आ गया। मतलब ये है कि आपको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की जो अमाउंट, जो वॉल्यूम लेना पड़ेगा बेटे, वो है 10 सेंटीमीटर क्यूब। आप 10 सेंटीमीटर क्यूब ले लें, फ्लास्क में डालें,
जी बेटा फ्लास्क में डालेंगे और ये फ्लास्क यहाँ पे 100 सेंटीमीटर क्यूब की होगी। आप यहाँ पे वो 10 सेंटीमीटर क्यूब डालें, बाकी पानी डालते जाएं। पानी डालते डालते आपने ये सोल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कर देना है 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब आपके पास ये जो V1 वॉल्यूम जो लिया इसमें ऐड किया, अब ये आपका जो सोल्यूशन तैयार होना है 0.01 m ऑफ KMnO4 होगा। मेरे ख्याल से ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है बेटा। अगर आप इसको एक दो दफ़ा रिपीट करें, एक दो दफ़ा लेक्चर को गौर से सुन लें, तो मेरे ख्याल से आपको ये परफॉर्म करना बड़ा इजी हो जाएगा। तो बेटे गौर से इसको समझिएगा, गौर से इसको करिएगा। जब लैब में आप आएँ, बड़ी क्लासेस में जाएं, तो आपका इतना कॉन्फिडेंस हो कि मैं तो जो पढ़ के आया हूँ या पढ़ के आई हूँ, मुझे तो ये सारा कुछ आता है। हमें तो हमारे ट्यूटर्स ने सिखाया हुआ है। आप कोई भी सल्यूट लें, उसका मोलर मैस फाइंड आउट करें, 1 मोल जितना होता है वो निकालें, वो मैस लें, मेजरिंग फ्लास्क लें, उसमें ऐड करें, थोड़ा कर सल्यूट डालें, थोड़ा पानी डालें, हिलाते हिलाते जब सल्यूट 1 मोलर आपने 1 मोल ऐड कर दिया, टोटल वॉल्यूम कर दें 1 डेसीमीटर क्यूब तक, आपका सोल्यूशन 1 मोलर बन गया। बेटे बहुत इजी है, अच्छे तरीके से करिएगा। बहुत उम्मीदें हैं कि आप बहुत एक्सपर्ट लोगों में से एक बनने जा रहे हैं। बहुत मेहनत कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।